हमारा जो है पहला सब्जेक्ट कौन सा है? ज्ञान पहला सब्जेक्ट। और याद भी हमारी प्रवृत्ति मार्ग की याद है, निवृत्ति मार्ग की याद नहीं है। देह से कर्म किया जाता है। कर्म कैसे करते हैं? कर्मेंद्रियों से कर्म करते हैं। तो हमारा कर्म और योग दोनों साथ साथ होना चाहिए। अगर हम बैठ गए तो कर्म हो रहा है कोई है? सिर्फ बैठ गए, जंगल में जाके हम बैठ जाए और बाबा को याद करना शुरू कर दें, कोई कर्म न करें। हाँ, खाना पीना जब याद में बैठेंगे तो वो जो झूठे योगी होते हैं उनको भी खाने पीने की दरकार नहीं रहती। उनकी श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। तो हमारा भी ऐसा ही हो जाएगा। याद में तो सब बातों की पूर्ति होती है ना। तो हम जंगल में जाके बैठ जाए अकेले से नई सृष्टि का निर्माण हो जाएगा? हा? नहीं होगा। इसलिए बाप है तो बाप का परिवार भी है। हमें कर्म करना बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं कि हम आत्मा है तो आत्मिक स्थिति में बैठ जाने से ही काम चल जाएगा। सृष्टि दो से बनती है। अकेले पुरुष से सृष्टि नहीं बनती, अकेले स्त्री से सृष्टि नहीं बनती। स्त्री है प्रकृति, 5 तत्वों का संघात, और उसको कंट्रोल करने वाला है आत्मा। दोनों का संयोग चाहिए। ऐसे नहीं कर्म को हम छोड़ दें, 5 तत्वों को कोई महत्व नहीं देंगे तो हम परमधाम के वासी तो बन जाएंगे 2500-5000 साल के लिए, लेकिन सुख भोगने के अधिकारी नहीं बनेंगे। सुख भोगना है तो स्त्री जाति को साथ लेना है, बाल बच्चों को साथ लेना है। ये रचना है। रचयिता रचना का तिरस्कार नहीं कर सकती। इसलिए कर्म योगी बनना है। याद भी रहे और कर्म भी रहे। गीता पाठशाला में जरूरी नहीं है 1 घंटा याद में रहना, याद में बैठना। क्या बैठ करके याद करना क्या जरूरी है? बैठ के याद करें, क्योंकि वो स्पेस लिमिटेड रहता है ना, जगह लिमिटेड है, तो बैठ के याद करेंगे मतलब। अच्छा, कोई छोटी गीता पाठशाला है, उसमें जगह लिमिटेड है, बैठने वाले ज्यादा हैं। अच्छा, बस में क्या करते हैं? याद करते हैं, बस में बैठ के बाबा को याद करते आते हैं। बस में बैठ के याद करते हैं। जगह नहीं मिलती तब क्या करते हैं? खड़े खड़े याद कर सकते हैं ना। तो ऐसा तो नहीं कि खड़े खड़े याद नहीं होती है, होती है कि नहीं होती है, तो करेंगे। चलो, माना ये कोई जरूरी नहीं है कि 1 घंटा याद में बैठना ही जरूरी है। जब हम संगठन क्लास करें 1 घंटा याद में बैठना जरूरी है, ये कोई पक्का नहीं है। लेकिन तब तक जरूरी है जब तक हमारी प्रैक्टिस एकाग्र होने की नहीं हो रही है। तब तक हमें हठ योग भी करना पड़े तो हम हठ योग भी करें। जैसे हम बीमार हैं, हमें पता चल गया कि योग सबसे बड़ी दवाई है, परमात्मा की याद सबसे बड़ी दवाई और आखिरी दवाई यही है कि नहीं है? फिर हम दूसरी जो तरीके हैं, मनुष्यकृत, एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, इनको उपयोग में लाएं या न लाएं? नहीं, प्रवृत्ति की बात नहीं, कहा कि इनको उपयोग में लाएं या न लाएं? लाना पड़ेगा ही। क्यों?
क्योंकि अभी पूरी पकी नहीं है। राजयोग परिपक्व स्टेज में पहुंचा नहीं है। पूरी घी में डाली जाती है, नीचे पड़ी रहती है, डालते ही ऊपर क्यों नहीं आ जाती? उसका एक गर्मी का जो टेम्परेचर है, जब तक उसे नहीं मिलेगा तब तक वो ऊपर नहीं आएगी। ऐसे ही पुरुषार्थ का भी टेम्परेचर है, वो जब तक टेम्पर नहीं पकड़ेगा। कितनी देर याद में टिकते हैं? बैठ के भी कितनी देर टिकते हैं? हा? अरे ज्यादा में ज्यादा किसी का अनुभव हो तो बताए कि हम इतनी देर याद में टिक जाते हैं, बिंदु रूप स्टेज में टिके रहते हैं। कितनी देर? हा? अरे ज्यादा से ज्यादा किसी का अनुभव हो तो आप ही बताओ ना, आपका प्रश्न। स्टेज बनती ही नहीं है। तो जो बनती ही नहीं है, क्या मरना है क्या? कहते हम तो ईश्वर की ही दवाई उपयोग करेंगे, हम मनुष्यों की दवाई लेंगे ही नहीं। अब बीमारी भयानक भयानक लगी हुई है, उससे ये भी देखते हैं कि लोगों को फायदा हो रहा है, कम से कम जिंदा तो रह जाते हैं। अरे जान है तो जहान है। इसलिए हमें कोई घृणा नहीं है बैठ करके याद करने से, लेकिन मजबूरी ये है कि जब तक हमारी याद टिकने वाली नहीं बन रही है, हमारी याद का पुरुषार्थ, याद का अभ्यास हमारा परिपक्व स्टेज में नहीं पहुंच रहा है, तब तक के लिए धीरज धर मनुआ, धीरज धर। दवाई बंद हो जाएगी। कौन सी दवाई? मतलब जो दवाई अभी मिल रही है, हाँ, वो तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। मिलना ही बंद हो गया फिर तो नंबरवार की लिस्ट में आ जाएंगे। तो बंद हो जाएगी तो अपने आप स्टेज बन जाएगी ना। अच्छा, तो इंतजार कर रहे हैं, हम अपने आप पुरुषार्थ नहीं करेंगे क्या? समय करेगा। हाँ, समय हमसे पुरुषार्थ कराएगा। तो जड़ समय जब आपको पलटेगा, समय भी क्या है? जड़ है, और वो आपको पलटने के निमित्त बन जाएगा, तो आप भगवान को मानने वाले हैं या समय को मानने वाले? और समय को मानने वाले बौद्धि लोग होते हैं क्या? वो कहते हैं समय ही चेंज करता है, भगवान अलग से कोई चीज नहीं होती है। तो ये अच्छी बात है क्या? समय तो जड़ है और आत्मा तो चैतन्य है। चैतन्य आत्मा पुरुषार्थी है, आत्मा का बाप भी है, वो भी चैतन्य है। तो समय को आगे नहीं रखना है, क्या करना है? बाप को आगे रखना है, और बाप को देख करके पुरुषार्थ करना है, फॉलो करना है। लक्ष्मी वाली आत्मा नंबर 1 धारणा मूर्त है, तो ब्रह्मा को टोटल फॉलो करती है धारणा में, तो उसको मन बुद्धि के आधार पे ब्रह्मा की व्यवस्था कह सकते हैं। माना एक तो है सुनने सुनाने का पुरुषार्थ, क्या? सुनने सुनाने का पुरुषार्थ करने वालों में ब्रह्मा की सोल सबसे आगे, और सुन करके सुना करके जो भी धारणा होती है उस धारणा में भी सबसे आगे। दूसरा होता है सुन लिया, सुना लिया, और साथ में क्या किया? अंदर से धारण नहीं, समझ लिया, बुद्धि में बैठ गया, स्वीकार कर लिया, और इतनी ताकत आ गई कि हम दूसरों को भी समझा सकते हैं। सुनना, सुनाना, समझना और समझाना, ये 4 बातों में परफेक्ट हो गए। लेकिन अगली स्टेज भी है, क्या? जो भी सुना है, जो भी दूसरों को सुनाया है, जो भी समझा है और जो भी समझाया है दूसरों को, वो हमारे प्रैक्टिकल जीवन में भी सबको दिखाई पड़े और खुद भी अनुभव में आवे, तब कहे जावेंगे विष्णु।
क्या? और तब विष्णु द्वारा पालना की लिस्ट में आवेंगे। नहीं तो विष्णु द्वारा पालना की लिस्ट में नहीं आवेंगे। तो क्या चाहते हैं? विष्णु के राज्य में आना है या शंकर जी के राज्य में आना है? शंकर जी का तो आखिरी अंजाम है दुनिया को लिप्पा लगाने का, तो उससे आगे नहीं जाना है, जाना है। पास में रहेंगे, साथ रहेंगे, आपको साथ में रहेंगे, साथ चलेंगे। तो मना किसने किया है? हाँ। 26 तक ज्ञान चलेगा ना, 36 तक ज्ञान चलेगा ना, तो संपूर्ण कब आएंगे? और 36 तक ज्ञान चलेगा किसके लिए? सबके लिए, या कोई आत्माओं की कैटेगरी है उनके लिए? पूरा होना चाहिए ज्ञान, लास्ट तक जाके पूरा होगा। 36 तक ज्ञान तो चलेगा, लेकिन वो ज्ञान किसके लिए? जो देह अभिमान में जिंदा रहेंगे उनके लिए, या जो देह अभिमान में मर चुके होंगे उनके लिए ज्ञान चलेगा? किनके लिए चलेगा? संपूर्ण कैसे होगा? जब ज्ञान जब तक पूरा सुनेंगे नहीं ना, तब तक संपूर्ण कैसे रहेंगे? कोई आत्माएं क्लास में ऐसी होती है कि पढ़ाई को पहले धारण कर लेती है और मॉनिटर बन करके बैठ जाती है। मॉनिटर क्या करता है? टीचर छुट्टी ले लेता है तो मॉनिटर क्या करता है? पढ़ाई पढ़ाता है। कोई उंगली उठाए, ए, तुम देवता बन चुके हो जो हमको पढ़ाई पढ़ा रहे हो? क्योंकि ये पढ़ाई काहे की है? क्या बनने की पढ़ाई है? देवता बनने की पढ़ाई है। और खुद उसे राक्षस दिखाई पड़े तो फिर लोग उंगली उठाएंगे ना। खुद नारायण नहीं बना, खुद 16 कला संपूर्ण नहीं बना और दूसरों को पढ़ाई पढ़ा रहा है, तो सभी लोग उसको मॉनिटर मानेंगे? है? ये कोई हद की पढ़ाई तो है नहीं। कैसी पढ़ाई है? बेहद की पढ़ाई है। तो ऐसा नहीं है कि 500 करोड़ आत्मा एक साथ आत्मा बन जाएंगी। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? नर से नारायण बनना, और नारायण जिसको बनना है या नारायण समान बनना है, क्या? तो जैसा नाम है वैसा प्रैक्टिकल काम भी जीवन में दिखाई पड़े। नारायण, आत्मा कहाँ वास करने वाली बन जाए? भले शरीर रहे, जिंदगी रहे, जीवन दिखाई पड़े, आंखें भी दिखाई पड़ रही हैं, क्या खुली हुई है, जिंदा आदमी है, क्या ये दिखाई पड़ रहा है, लेकिन फिर भी मन बुद्धि रूपी आत्मा ज्ञान आयन में रहने वाली बन जाए। क्या? ज्ञान ही उसका घर बन जाए, जो भक्ति मार्ग में दिखाया जाता है। तालाब के अंदर क्षीर सागर बनाया हुआ है और उसमें नारायण बैठा हुआ है। ऐसे नहीं है कि भिखारी सर्पों का आधार जीवन में नहीं लिया हुआ है। भिखारी सर्पों का आधार भी है और वो सर्प उसकी रक्षा भी कर रहे हैं भिखारियों से। फिर भी नाम उसका क्या रखा गया? नारायण। ज्ञान जल ही उसका घर है। माना जीवन रहे, फिर भी जीवन के रहते रहते बुद्धि में अज्ञान न चले। सोते जागते हर समय ज्ञान में रमण करने वाली आत्मा बनी रहे, सूक्ष्म वतनवासी। 500 करोड़ की सृष्टि का विनाश होगा,
तो टोटल विनाश होने से पहले कुछ आत्माएं ऐसी भी तो होंगी जो ढेर की ढेर सूक्ष्म शरीर धारण कर चुकी होंगी या नहीं? वो कहाँ रहेंगी? हैं? वो सूक्ष्म बतन में रहेंगी और टाइम टू टाइम देह धारण करने वालों में आक्रमण करती रहेंगी। करेंगी या नहीं? करेंगी। अभी भी कर रही है, आगे चल के और ज्यादा करेंगी। कितनी भयानक परिस्थिति हो जाएगी, वातावरण कैसा हो जाएगा, बहुत भयानक हो जाएगा। जब एक एक में दर्जनों आत्माएं प्रवेश करेंगी, कभी कोई अटैक करेगी, कभी कोई अटैक करेगी। उस समय अगर परमात्मा के ज्ञान का आधार नहीं लिया है, ज्ञान जल में, ज्ञान सरोवर में रहने वाली आत्मा अपने को नहीं बनाया है, अभ्यासी नहीं बनाया है, तो कोई ना कोई सोल प्रवेश करती रही। सवाल का जवाब मिल गया? हो गया। और है ठंडा है, गला ही खराब है। आत्मा ज्योति बिंदु है और परमात्मा बाप भी ज्योति बिंदु है। आत्मा अपने शरीर के 5 तत्वों को कंट्रोल कर पा रही है या नहीं कर पा रही है? नहीं कर पा रही। तो आपने आत्मिक स्थिति तो धारण की, लेकिन वो आत्मा तमो प्रधान है, रजो प्रधान है, सतो सामान्य है, सतो प्रधान है। कैसी स्टेज वाली है मालूम है? जैसे को याद करेंगे वैसे ही बनेंगे ना। तो क्या फैसला किया है? जल्दी जल्दी बोलो ना, फैसला करो जल्दी। है? हाँ, सिर्फ आत्मिक स्थिति से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आत्माएं नीचे ऊपर होती रहती है। बाबा ने बोला है कि आत्मिक स्थिति में बाप की याद स्वतः हो जाती है। हाँ, तो ऐसी परिपक्व स्टेज धारण करे ना, कितनी देर बनती है आत्मिक स्थिति? अरे बिंदु की याद, अपनी आत्मा ही बिंदु रूप में टिकी रहे और कुछ याद ना आए, ऐसी स्टेज कितनी देर बनती है? पक्की हो गई? वही पक्की नहीं हुई है, फाउंडेशन ही पक्का नहीं हुआ है। बाबा की याद नहीं होती, बाप की याद होती है, बाबा की याद नहीं होती। माने बाप एक ही है, बेहद का बाप एक ही है, दो नहीं है। अरे बेहद का बाप एक है या दो है? और दोनों कंबाइंड है या अलग अलग है? तो एक को याद करना है, दो को याद करना है? नहीं, बेहद का बाप तो एक ही है, रूहानी बाप। दूसरा तो जिस्मानी है, और जो एक्ट करने वाला है, सत्य एक्ट, सच्चा कर्म करने वाला है, वो रूहानी बाप है या जिस्मानी बाप है? सत्ययुग स्थापन करने वाला कौन है? रूहानी बाप। लेकिन वो रूहानी बाप की मुसीबत ये है कि बिना शरीर के कुछ कर नहीं सकता, एक्ट नहीं कर सकता, कोई वाणी भी नहीं उच्चार सकता, दृष्टि भी नहीं दे सकता। तो याद जो है उस रूहानी बाप को याद करना है और साकार में ही याद करना है। नहीं याद करेंगे तो सदगति नहीं होगी। सदगति माने सच्ची गति। सच्ची गति वो है जो शरीर के सहित हो, शरीर में रहते रहते सुख भोगे, दुख न भोगे। ऐसी स्टेज जीवन में रहते रहते विनाश होने से पहले यही इस दुनिया में बनानी है।
या हाय हाय करते मरना है? हाय करते नहीं मरना चाहते? अगर ऐसी स्टेज बनानी है तो बाप को याद जरूर करना पड़े, नहीं तो आत्मा का ही संग करेंगे, आत्मा की ही स्मृति रहेगी तो संपन्न स्टेज नहीं बन सकती। इब्राहिम की स्टेज तक पहुंचेंगे, उससे ऊपर का सुख नहीं प्राप्त कर सकेंगे। पुरानी दुनिया में सबसे ऊंचे से ऊंचा सुख भोगने वाली आत्मा कौन है? इब्राहिम। लेकिन बेविचारी सुख भोगती है। और हमको तो सदगति चाहिए। ऐसे नहीं कि कलयुग में सदगति नहीं होती है। कलयुग में भी जो ऊपर से आत्माएं उतरने वाली हैं, आधा टाइम, आधे जन्म उनके सदगति के होते हैं, सुख ही भोगती है। कम से कम पहला जन्म जरूर सुख में भोगेंगे। तो वो सुख अगर शरीर से चाहिए, जो देह में आया हुआ, मुकर्रर तन में आया हुआ बाप है, उसको याद जरूर करना पड़ेगा। और दोनों को याद करना पड़ेगा। क्या? साकार में निराकार को याद करना पड़ेगा। मुरली भाई, तो शेरनी का दूध सोने के बर्तन में रहता है, तो ये बात हाँ, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में रहता है, ठीक है। मतलब नहीं क्लियर हुआ। अगर मतलब क्लियर नहीं हुआ तो ये भी क्लियर नहीं हुआ होगा कि आपका निशाना कौन सी शेरनी के ऊपर है? हैं? तो कौन सी शेरनी का दूध पिएंगे? हैं? अरे कोई का भी मिल जाए, भैंस का मिल जाएगा, चलेगा। ब्रह्मा सो विष्णु कहा जाता है। क्या? ब्रह्मा सो विष्णु। विष्णु स्वरूप का पार्ट बजाने वाली जो भी आत्माएं हैं, वो सब ब्रह्मा का पार्ट बजाने वाली हैं या नहीं है? है। और ब्रह्मा जो है वो पहले शेर के रूप में माना जा रहा है। वो भी तो शेर के रूप में मानते हैं ना लोग। बाबा ने हमको बता दिया कि सिर्फ ब्रह्मा जो है वो भी शेर नहीं है। क्या है? चलो घोड़ा कह दो, असली शेर नहीं है, शेर नहीं कह दो तो भी चलेगा। क्या? और दूध किसका पीना है? अम्मा का पीना है कि बाप का? है? बताया, कन्याओं माताओं के मुख से जो ज्ञान सुना जाता है वो ज्यादा धारणावान ज्ञान है, और पुरुषों के द्वारा जो ज्ञान सुना जाता है वो विष्णु नहीं बना सकता। विष्णु समान देवता नहीं बना सकता। बल शंकर महाराज खुद ही ज्ञान क्यों न सुनाए, तो भी रुद्रमाला के मणके तो बनेंगे, लेकिन विष्णु नहीं बनेगा। इसलिए ये जो ज्ञान है वो कन्याओं माताओं में जो सर्वोपरि कन्या माता के रूप में पार्ट बजाने वाली है, वो शेरनी का पार्ट बजाने वाली है। क्या? शेरनी भी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक फीमेल टाइगर और एक मेल टाइगर। ज्यादा ज्ञानी कौन सा कहा जाएगा? नहीं, जो फीमेल टाइगर है वो बहुत ज्ञानी है। वो फीमेल टाइगर जो बहुत ज्ञानी है वो सुनने सुनाने तक सीमित रहता है, या लास्ट स्टेज में जब पहुंचता है
तो समझने, समझाने और धारण करने, कराने वाला भी बन जाता है। हैं? सुनने, सुनाने, समझने, समझाने और धारण करने, कराने की स्टेज में पहुंच जाता है। लेकिन दुनिया वाले उसको पहले आगे रखते हैं, जो पहले से ही धारणावान की स्टेज में हो। एक गुरु वशिष्ठ है, एक विश्वामित्र है, दोनों ही अच्छे पुरुषार्थी माने जाते हैं। लेकिन पहले जीत किसकी होती है? वशिष्ठ की जीत हो जाती है, इसलिए वो पहले से ही श्रेष्ठ है। और विश्वामित्र तो पुरुषार्थ करने के बाद श्रेष्ठ बने। तो असली शेरनी कौन सी है? जिसका दूध धारण करना है, जिसका दूध धारण करने से हम श्रेष्ठ बनेंगे। एक है भारत माता, एक है जगत माता। भारत माता जितनी धारणावान है और रहेगी अंत तक अविनाशी रूप में, उतनी जगत माता धारणावान नहीं रह सकती, क्योंकि उसको आसुरों का भी संग का रंग लगता है। आसुरी बच्चे ज्यादा हैं और देवताई बच्चे कम हैं। है तो जगदम्बा। इसलिए जो शेरनी का दूध है वो बुद्धि में सदैव धारण करना है, आवाहन करना है या नहीं करना है? करना शुरू किया कि नहीं? टीचर तो हमारे है? बाप टीचर सतगुरु तो बाप ही है ना। बाप है? हैं? उनसे बैठ के सीखना पड़ेगा, उनसे ही सीखना पड़ेगा। नहीं, बाप डायरेक्शन तो दे रहा है कि कन्याओं माताओं के मुख से सुनना अच्छा है या पुरुष मुख से सुनना अच्छा है। संपन्न रूप में सदगति कब कही जाएगी? संपन्न कब बनेंगे? अच्छा, रुद्रमाला के मणके हैं, शिव बाप के बच्चे हैं, राजा बनने वाले हैं, लेकिन उनकी भी सदगति कब होगी? हाँ, जब विजयमाला का आवाहन करें, प्रवृत्ति मार्ग को पक्का करें और फिर सुने। जो असली शेरनी है, शेरनी का दूध वो भी एक बंधन है। अगर देह अभिमान को भोगते रहेंगे तो शेरनी का दूध देह अभिमान वाली बुद्धि को, बर्तन को तोड़ के निकल जाएगा, ठहरेगा ही नहीं। कब ठहरेगा? जब देह अभिमान को त्याग करके, माने 5 विकारों का त्याग करने का पक्का निश्चय लेकर के उस ज्ञान को धारण करेंगे तो टिका रहेगा। प्रश्न का समाधान हुआ? हो गया? शेरनी की पहचान हो गई। हाँ, बाबा, हाँ जी। माँ होती है साकारी और बाप होता है निराकारी। तो जो भारत माता है वो तो निराकारी नहीं बनेगी है? भारत माता है वो निराकारी बनेगी। तो माता ही कही जाएगी, बाप तो नहीं कही जाएगी। लक्ष्मी को माता ही कहेंगे, लक्ष्मी बाप कहेंगे, क्या कहेंगे? मतलब साकारी रहेगी वो, निराकारी नहीं बनेगी। हाँ, साकारी रहेगी, लेकिन साकारी जो रहेगी और वो निराकारी का साथ करेगी तो प्रवृत्ति पक्की हो जाएगी कि कच्ची रहेगी। जो भी साकार स्टेज धारण करने वाली आत्माएं हैं इस दुनिया की, उनमें सबसे श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाली है या निष्कृष्ट पार्ट बजाने वाली है? तो माता है, साकार है, लेकिन श्रेष्ठ तो है ना। और पिता है, निराकार होना चाहिए, लेकिन जो भी निराकारी स्टेज धारण करने वाले हैं उनमें सर्वोपरि है ना। आपको क्या चाहिए? संशय पैदा हो रहा है? नहीं ना? हाँ? तो बाबा जो
सबसे ऊंचा पद जगदम्बा का है, वो निराकारी बनने के बावजूद उनका पद जो है नष्ट हो जाता है। उनको शरीर क्योंकि वो जो आधार देती है, जिनको प्यार करती है, वो निराकारी स्टेज वाले हैं या साकार निराकार दोनों को मानने वाले? वो सिर्फ देवी को ही मानते हैं या लक्ष्मी नारायण दोनों के रूप को मानते हैं? फिर वो सिर्फ आसुरों को आसरा देती है। सन 36 के बाद ब्रह्मा की आत्मा जो दादा लेखराज के रूप में संसार के सामने आई, उसने भी असुरों को वो आश्रय दिया। जगदम्बा की आत्मा भी असुरों को आश्रय देने वाली बन जाती है। सच्चाई अच्छी नहीं लगती, जो मक्खनबाजी करते हैं वो बहुत पसंद आते हैं। हाँ जगदम्बा तो असुरों को सफाया करेगी ना, तभी लक्ष्मी करेगी, लेकिन कब करेगी और कब तक आधीन रहेगी? अरे उन असुरों की कब तक आधीन रहेगी और कब सफाया करेगी? पहले करना ही है, हाँ? लक्ष्मी के आने के पहले तो करेगी। हाँ तब अच्छा, हम तब तक रुके क्योंकि हमें उसी लिस्ट में आना है। उसे जीव चलाने वाले की लिस्ट में आना है, है? नहीं। हाँ? अभी है जान। हाँ है? हाँ 10 करोड़ जनसंख्या हो, ठीक है। उस समय जो त्रेता के अंत में जो आर्य विनाश होता है, तो द्वापर के आदि में माने कितने जनसंख्या बचती है? द्वापर के आदि में कितने बचते हैं? जब आदि विनाश होगा तो मरेंगे कि नहीं? कुछ शरीर छोड़ेंगे कि नहीं? और शरीर छोड़ेंगे तो सूक्ष्म पतनवासी भी बन सकते हैं। अरे सूक्ष्म शरीरधारी धारण करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। और सूक्ष्म शरीरधारी हो सकते हैं तो ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें विधर्मी आत्माएं प्रवेश कर जाए। दोनों प्रकार के होंगे। माना जो असली देवी देवता धर्म के पक्के होंगे वो बहुत थोड़े होंगे या ज्यादा होंगे? थोड़े होंगे। तो जो पुरानी सृष्टि है, दुखदाई सृष्टि है, उसका फाउंडेशन ही ऐसा है। आपका प्रश्न पूरा क्लियर नहीं है। मैं ये जानना था, हाँ क्वांटिटी द्वापर के अर्ध विनाश में विनाश के बाद क्वांटिटी कितने बचेंगे? हाँ, जो विनाशी दुनिया की क्वांटिटी होनी चाहिए वो भी थोड़ी होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए? थोड़ी होनी। हाँ, विनाशी दुनिया में भी अच्छे लोग होते हैं लेकिन विरले, तो थोड़ी आबादी होगी। बाबा, वो सूक्ष्म शरीरधारी है, उसमें दूसरी आत्मा कैसे प्रवेश करेगी? सूक्ष्म शरीरधारी में कहाँ आत्मा प्रवेश करती है? सब थोड़े सूक्ष्म शरीरधारी हो जाते हैं। कुछ ऐसे भी हैं तो इब्राहिम उसमें प्रवेश करेगा। है? एक तो होता है सूक्ष्म शरीर ऐसा कि वर्षों तक सूक्ष्म शरीर में रहता है ताकि उसके ऊपर पापों का बोझा इतना है कि वो और न चढ़े। और कोई सूक्ष्म शरीरधारी ऐसे तो 1-2 दिन सूक्ष्म शरीर धारण किया और पट से जन्म ले लिया। ये बात नहीं बुद्धि में है ना? हाँ। और उनकी बात पूरी रह गई। आप कुछ और पूछना चाहते थे? ये पूछना था बाबा कि द्वापर के आदि में कितने मना वहाँ जो अर्ध विनाश होंगे तो 10 करोड़ की जनसंख्या है ना त्रेता के अंत तक। त्रेता के अंत जब होता है तब 10 करोड़ की संख्या होती है, फिर विनाश होता है। हाँ। बहुत थोड़े। जो पुरानी दुनिया है, पुरानी दुनिया भी सात्विक स्टेज में होनी चाहिए या शुरुआत से ही तमो प्रधान बन जाएगी? तो उसमें पुरानी दुनिया के भी जो भांति हैं वो बहुत थोड़े होने चाहिए कि बहुत ज्यादा होने चाहिए? थोड़े होना चाहिए, ऐसे नहीं 10 करोड़ होंगे। हाँ।
और बाबा जैसे पुरानी आत्माएं हैं, उनका ये कहना है कि हमने, बाबा ने पहले बताया जगदम्बा तुम्हारी माँ है, तो हमने उनके साथ खाया पिया, तो हमको वही याद आ रहा है। लगाव लग जाता है ना। हाँ, तो बाबा ने तो कहा देहधारियों से लगाव नहीं रखना है। नहीं, बाबा ने तो पढ़ा दिया, एक शिव बाबा दूसरा न कोई। लेकिन कोई कोई बच्चे ऐसे हैं क्या बहुत अच्छा खिलाती पिलाती है ना, देखने में अच्छी लगती है, प्यार हो जाता है। हाँ तो अभी बाबा कहते हैं कि लक्ष्मी वाली आत्मा बीके से आएगी, फिर कहते हो नया संगठन बना हुआ है। हाँ। तो ये बातें हमारी बुद्धि में बैठती नहीं। क्यों? जो नया संगठन बनेगा उस संगठन की बीज रूप आत्मा में कोई सृष्टि नहीं होगी। नई सृष्टि का जो फाउंडेशन डाला जाए उसमें अगर कोई श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ होगा ही नहीं बीज, और प्रवृत्ति मार्ग वाला नहीं होगा, प्रवृत्ति मार्ग के उसमें संस्कार ही नहीं होंगे, निवृत्ति मार्ग के संस्कार होंगे। जब चाहा नहीं पसंद आया डाइवोर्स दिया और ये अलग हुए, तो नई दुनिया का फाउंडेशन डालने वाला बीज कहा जाएगा? बोलो, नहीं कहा जाएगा। उस लिस्ट में जगदम्बा नहीं आती है। जगदम्बा उस लिस्ट में आ जाती है जिसके लिए बाबा ने डायरेक्शन दिया हुआ है स्पेशल। क्या क्या? चाहे प्यार करे चाहे ठुकराए, लेकिन हम तो हैं तेरे दीवाने सनम। ये भी परीक्षा होती है। बाप कोई को ठुकराता नहीं, ना कोई साबित कर सकता है कि बाप ने ठुकराया, लेकिन माया परीक्षा लेती है, मायावी पुरुषों के द्वारा, चाहे स्त्री रूप में हो चाहे पुरुष रूप में हो। अरे विरोधाभास क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हैं? खोल के पूछ लो। मेरा नहीं था, है? किसी का प्रश्न था। अच्छा, आपका प्रश्न नहीं था, ब्रह्मा जी बन गए आप। हाँ। सत्युग और त्रेता में कर्म अकर्म होते हैं ना? हैं? सत्युग और त्रेता में कर्म अकर्म होते हैं। सतयुग में ही कर्म अकर्म नहीं होंगे। एक सतयुग ही ऐसा नहीं है जिसमें कर्म अकर्म हो जाते हैं, और एक युग है। नहीं याद आ रहा? याद आ रहा कि नहीं? है? प्रश्न पूरा नहीं किया है। तो पहले जो प्रश्न है वो अधूरा है, इसलिए तो बता रहे हैं। आपकी बुद्धि में ये जो बैठा हुआ है कि सतयुग में ही ऐसा होगा कि कर्म अकर्म होंगे, ऐसा नहीं है। संगम युग में ही कोई कोई आत्मा ऐसी निराली होंगी, पुरुषार्थी, जिनके कर्म अकर्म हो जाएंगे, जिनके लिए गीता में लिखा है सारी सृष्टि की हत्या कर दे, सिर्फ मनुष्यों की नहीं। वो तो समझदार है, फिर भी कीट पशु पक्षी पतंगे जो भी हैं, प्राणी मात्र, सबकी हत्या कर दे तो भी उसके ऊपर पाप नहीं लगेगा। तो त्रेता में ऐसा क्या हो जाता है जो विनाश करना पड़ता है? त्रेता के अंत में एक होता पाप का पलड़ा, एक होता पुण्य का पलड़ा। दो पलड़े हैं ना उस तराजू में, जिसमें दो पलड़े हैं, बुद्धि रूपी आत्मा, मन बुद्धि रूपी आत्मा में। तो जो बुद्धि का तराजू है उसमें पुण्य का पलड़ा हल्का हो जाता है, और वो पुण्य कमाए हैं संगम युग में। कहाँ कमाए? संगम युग में। वो पलड़ा हल्का हो गया 2500 वर्ष में, और पाप करना शुरू कर दिया, पलड़ा नीचे हो गया। तो विनाश होना, वो बैलेंस जो बिगड़ेगा या नहीं बिगड़ेगा। जैसे सोना तोलते हैं ना, तो सोना तोलने वाले जानते हैं कि थोड़ा भी वजन एक पलड़े में ज्यादा हो जाता है तो ऊपर नीचे होता है, तो बैलेंस बिगड़ जाता है पृथ्वी का, इसलिए भूकंप आते हैं। और ब्रह्मा बोले चला जाएगा, लेकिन मम्मा अंत तक रहेगी। तो ओम राधे तो बीच में चली गई। ओम राधे जी तो बीच में चली गई। कौन चलेगी? मम्मा।
ओहो, आप इतने देवानी क्यों बने जो आप मम्मा की आत्मा के लिए क्या चली गई? अरे मम्मा जिसका नाम आपने मम्मा रखा, वो बेहद में वो जिसका नाम आपने मम्मा रखा, जगदम्बा रखा या जगदम्बा सरस्वती रखा, वो आत्मा वास्तव में चली गई है ना इस सृष्टि पर? जब है ना मौजूद, तो अभी भी है और आगे भी पार्ट बजाने वाली है, और वो ही आत्मा पार्ट बजाने वाली। क्या? और बाबा ने भी क्लियर कर दिया, देवी एक ही है। क्या? देने वालों की लिस्ट में सिर्फ एक ही देवी है, बाकी 100% देने वाली की लिस्ट में नहीं है। जो वैष्णवी है उस आत्मा को भी 100% देने वाली नहीं कहेंगे। अगर होती तो जैसे जगदम्बा ओम राधे सरस्वती बुद्धि की देवी है, फट से बात को कैच करती थी, ऐसे ही जो वैष्णवी की टाइटलधारी है असली, उसको बात कैच करना चाहिए कि नहीं? ज्ञान कैच करना चाहिए ना? कर रही है? नहीं कर रही है? कुछ रह गया? नहीं समझ में आया? आया। दादी के द्वारा जो ब्रह्मा वरदान देते हैं और वो बच्चे एडवांस में आते हैं यहाँ, तो वो वरदान मैंने सही है? वरदान कोई जो दिए थे, वरदान कोई गलत होता है क्या? नहीं, मैंने वो ब्रह्मा ने दिए हैं। हाँ, ब्रह्मा की जितनी बुद्धि है उतना ही वरदान देगा। और वो उस समय समझो अभी एडवांस में आने के आ गई आत्मा। हाँ सही होते हैं। हाँ, वो वरदान उतना ही काम करेगा जितना देने वाले की बुद्धि काम करती है, उससे जास्ती काम नहीं करेगा। वो सत्य है ना जो वरदान देते हैं। जो किसी ने कहा कि तुम्हें आगे चल करके एक छोटा राज्य मिल जाएगा, छोटे राज्य के राजा बन जाएंगे, तो गलत है क्या? कुछ प्राप्ति तो हुई है, अप्राप्ति तो नहीं कहेंगे। हाँ बाबा अभी बताया देने वाली देवी एक ही ओम राधे, ऐसा पुरुषार्थ कब किया गया? जी या शरीर छोड़ने के बाद? जब साकार में जीवित थी तब किया, और अभी प्रवेश करके पुरुषार्थ कर रही है तो भी ऐसा ही पुरुषार्थ कर रही है। में तो बाबा को याद नहीं किया। हाँ? साकार में तो शिव बाबा को याद नहीं किया। हाँ, शिव बाबा को याद नहीं किया, लेकिन जो कुछ भी शिव ने बोला, उस बोले हुए को जितना भी बचपनी बुद्धि से समझा उतना फॉलो किया या नहीं किया, और समझा भी कि नहीं समझा। जैसे बच्चा बुद्धि होता है, कोई सात्विक बच्चा होता है, कोई तामसी बच्चा होता है, तो जगदम्बा ओम राधे ने जो फॉलो किया मुरली को, वो सात्विक बच्चे के रूप में फॉलो किया या तामसी बच्चे के रूप में फॉलो किया? बस। और अभी भी फॉलो कर रही है। अभी भी ब्रह्मा के मुकाबले मम्मा की आत्मा अंदर से जास्ती समझ रही है। इसलिए भक्ति मार्ग में दिखाते हैं किसका जन्म पहले हुआ? राधा का जन्म पहले दिखाते हैं, कृष्ण का जन्म बाद में दिखाते हैं। क्यों? फाउंडेशन कहाँ पड़ा है? संगम की बात है। बाकी सत्युग में तो दोनों बच्चे साथ ही साथ पैदा होंगे। हाँ, हर युग के बीच एक संगम होता है। कलयुग और सतयुग का जो है वो सबसे श्रेष्ठ संगम माना गया, पुरुषोत्तम संगम। बाकी सतयुग, त्रेता द्वापर और द्वापर कलयुग के बीच भी संगम होता है। तो जो पुरुषोत्तम संगम है बाबा, जो सतयुग कलयुग और सतयुग के बीच का, वो 100 वर्ष का है। तो बाकी के जो संगम है वो कितने साल का? क्योंकि ये जो है कलयुग में हम संपूर्ण शूद्र से संपूर्ण ब्राह्मण से देवता बनते हैं, उसके लिए हमको 100 वर्ष लगता है। तो वहाँ पर भी सतयुगी देवता से जब त्रेतायुगी क्षत्रिय में उतरते हैं, तो वो जो संगम का पीरियड है वो कितने वर्ष का होता है? परिवर्तन का कार्य जितना कठिन होगा उतना लंबा टाइम चाहिए, और परिवर्तन का कार्य जितना थोड़ा है थोड़ा टाइम चाहिए। गिरावट सृष्टि में ज्यादा आ गई है,
आज के रिफॉर्मर करने वाली आत्माएं भी सृष्टि पर आ रही हैं। वो ये हामी भरे कि अरे हम 6 महीने में ये काम कर देंगे। जैसे एडवांस पार्टी में कोई विश्व पार्टी निकली, उन्होंने क्या घोषणा कर दी, निकलते ही 6 महीने के अंदर हम माला बना के दिखाएंगे। तो हो गया। इतना बड़ा काम, इतना बड़ा पसारा फैला हुआ है दुर्गति का, एकदम खत्म हो जाएगा क्या? बाबा जो शूटिंग पीरियड है, वो शूटिंग पीरियड में जो रूम वर्ष दिया गया है, ये जो बात अभी प्रश्न किया वो समझ में आ गया? हाँ, ये और आगे जो शूटिंग पीरियड है बाबा, हाँ। उसमें जो रूम वर्ष दिया गया है, हाँ। वो रूम वर्ष आत्मा को और पुरुषार्थ करने के हिसाब से दिया हुआ है। हाँ जी, जो रूम वर्ष है, हाँ जी, वो ये जो संगम का यादगार बनता है क्या बाबा, जो सतयुग और त्रेता युग का जो है, हाँ। वो जो संगम है सतयुग और त्रेता युग का, हाँ। वो संगम के लिए यहाँ पर शूटिंग पीरियड में रूम वर्ष आया है। बिल्कुल। और बाबा बोले रचयिता को फिर भी समझा जा सकता है, लेकिन रचना को नहीं समझ सकते, क्योंकि रचयिता ज्यादा सीधा साधा है या रचना जी ज्यादा सीधी साधी है? रचयिता सीधा साधा है, भोला भाला है, और रचना तो उतनी सीधी साधी नहीं है। तो क्या अंत तक भी नहीं समझ में आएगी या समझ में भी आएगी कभी? अरे उसकी समझ में आ गई तो समझ लो सबकी समझ में आ गई। एक के पतित बनने से सब पतित हो जाते हैं, और एक के पावन बनने से सब पावन हो जाते हैं। तो कितना महत्व है रचना का। पढ़ाने वाला रचयिता है, फिर भी रचना के ऊपर पूरा आधार। वो बाप नहीं है जो खुद जलते हुए घर में से निकल के भाग जाए जंगल में और बच्चे को जलता हुआ छोड़ जाए। ऐसा बाप चाहिए? कैसा चाहिए आपको? साथ ले जाना बहुत चालाक। चलो खला।